नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनपीडिया में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे अभिनेता की बात करने जा रहे हैं जिसकी शक्ल देखकर श्रद्धा का भाव मन में खुद ब खुद उत्पन्न हो जाता है। आज भी इनके गुजरे वक्त की तस्वीर जब सामने आती है, यकीनन भक्ति से मन भाव विभोर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरुण गोयल की, जिन्हें अधिकतर भगवान श्री राम के किरदार से ही याद किया जाता है। एक्टर प्रोड्यूसर अरुण गोविल साहब का जन्म 12 जनवरी 1958 में मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अरुण गोविल साहब ने अपनी स्नातक ग्रेजुएशन की पढ़ाई साइंस में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से ही पूरी की। अरुण जी को एक्टिंग का शौक बचपन से था। वे अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में या कॉलेज के किसी भी नाटक ड्रामा में कोई न कोई किरदार जरूर निभाते थे। उस वक्त तक अरुण गोविल साहब एक्टिंग को कभी पेशे या प्रोफेशन की तरह नहीं देखते थे। वे सिर्फ शौक से एक्टिंग किया करते थे। जब अरुण जी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तब वे मुंबई चले आए अपने भाई के व्यापार में काम करने के लिए। गोविल साहब का मन भाई के व्यापार में ज्यादा दिन नहीं लगा। शौक तो था ही एक्टिंग का, तो बस इन्होंने सोच लिया क्यों न एक्टिंग के मैदान में अपने हाथ आजमाए जाए, और उसी सोच ने अरुण गोविल जी का पहला कदम इंडस्ट्री की तरफ बढ़ाया। अरुण गोविल के पिताजी श्री चंद्र प्रकाश गोविल मेरठ में पेशे से सरकारी इंजीनियर है। अरुण गोविल साहब के 7 भाई बहन हैं, जिसमें 5 भाई और 2 बहनें शामिल हैं। इनके एक बड़े भाई विजय गोविल ने तबस्सुम से शादी की थी। तबस्सुम भूतपूर्व भारतीय अभिनेत्री व दूरदर्शन पर सबसे लंबे चलने वाले टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की होस्ट रह चुकी है। अरुण साहब की शादी डिजाइनर और फिल्म अभिनेत्री श्रीलेखा गोविल से हुई। अरुण जी श्रीलेखा जी से तब मिले थे जब श्रीलेखा जी अपने एक्टिंग करियर से पहले टेक्सटाइल डिजाइनर थी। अरुण जी अपनी सफलता और अचीवमेंट का श्रेय अपनी पत्नी की बेहतरीन डिग्री को देते हैं। श्रीलेखा और अरुण जी के 2 बच्चे हैं, बेटा अमाल गोविल और बेटी सोनिका गोविल। इनका बेटा मुंबई में बैंकर का काम करता है और बेटी सोनिका बोस्टन यूएसए में रहती है, जो वहां हार्ट इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल में पढ़ाई करती है। दोस्तों, अरुण गोविल जी के फिल्मी करियर की बात करें तो युवा अवस्था में मुंबई आने के बाद भाई के व्यापार में कुछ खास रुचि नहीं दिखाई और सोचा कि अपनी खुद की पहचान बनाई जाए, इसलिए उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुख किया। अरुण गोविल साहब को एक्टिंग करियर में पहला ब्रेक मिलने में पूरे 2 साल लग गए। आखिरकार 1977 में पहली बार फिल्म पहली में अरुण जी को कास्ट किया गया। इस फिल्म में अरुण जी ने एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया। फिल्म पहली की प्रोडक्शन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन अरुण गोविल साहब के काम से बहुत प्रभावित हुई और बाद में उन्हें 3 नई फिल्मों में लीड रोल देकर साइन किया। इन फिल्मों में से एक फिल्म सावन को आने दो बॉक्स ऑफिस पर दमदार हिट साबित हुई। इस फिल्म के संगीत को भी भारतीयों ने खूब पसंद किया। उसके बाद अरुण गोविल दिखाई दिए 1981 में कनक मिश्रा की डायरेक्शन में बनी फिल्म जियो तो ऐसे जियो, जो उस साल की 30वीं सबसे बड़ी हिट थी। उसके बाद अरुण जी ने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया। अरुण गोविल जी ने हिंदी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, उड़िया, तेलुगु में भी काम किया है। इन्होंने छोटे पर्दे पर अपना डेब्यू रामानंद सागर के प्रशस्त सीरियल विक्रम और बेताल से किया। इस सीरियल में उन्होंने प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य का किरदार निभाया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अरुण गोविल जी को रामायण में श्री राम जी के किरदार मिलने की पूरी कहानी को। जब अरुण गोविल की पहली फिल्म सुपरहिट हुई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि अरुण गोविल जी कभी श्री राम का किरदार निभाएंगे और सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। रामायण सीरियल वर्ल्ड का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पौराणिक सीरियल था। ये बात तब की है जब रामानंद सागर रामायण बनाने की सोच रहे थे, और ये बात अरुण गोविल जी को पता चली तो वे खुद रामानंद सागर के पास गए और कहा, मुझे इस सीरियल में श्री राम का किरदार निभाना है। तब अरुण जी का ऑडिशन हुआ और उन्हें भरत या लक्ष्मण के किरदार के लिए चुना गया। इन्होंने इनकार कर दिया। अरुण गोविल साहब ने मन बना लिया था कि करूंगा तो राम का किरदार ही, और आखिरकार इतना मुश्किल किरदार उन्होंने बड़ी सरलता से निभा लिया। यहीं से शुरू हुआ उनके करियर में माइलस्टोन बनाने का सफर। इस सीरियल से स्टारडम हासिल किया और उन्हें अप्रॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें रामायण सीरियल के लिए 1989 में बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस तरह शांति के साथ भगवान राम का रोल निभाते हुए उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन की मिसाल कायम की।
इस किरदार के बाद कोई भी अरुण गोविल जी को फिल्मों में साइन करने के लिए तैयार नहीं था। प्रोड्यूसर कहते आपकी इतनी मजबूत इमेज बन चुकी है कि उसके साथ हम किसी हीरोइन को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं कि आप रोमांस कर रहे हैं। और तब अरुण गोविल साहब ने खुद ही ठान लिया कि उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। अरुण गोविल साहब ने एक्टिंग तो जारी रखी, बतौर प्रोड्यूसर ये मैदान में उतर गए जिसका नाम है अरुण गोविल प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद कुछ सीरियल बनाए और अलग अलग पौराणिक सीरियल का हिस्सा बने रहे। बहुत सारे लोग बहुत किरदार निभाते हैं, बहुत सी फिल्मों में काम करते हैं, फिर भी गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। अरुण गोविल साहब का एक किरदार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और उसी ने इन्हें दी एक अमर पहचान। तो दोस्तों, ये थी अरुण गोविल जी के जीवन से जुड़ी हर जानकारी जो आप सभी ने जानी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे और हमारे चैनल एमपीडिया को सब्सक्राइब भी कर दे। धन्यवाद।